स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का कुछ क्वेश्चंस। मेरे पास अच्छा खासा क्वेश्चनों का लिस्ट है, बट आज हम बुद्धिज़्म का ही 37 क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे पास और भी क्वेश्चंस है, मैं उसे नेक्स्ट डे कराऊंगा। तो चलते हैं हमारा क्वेश्चंस की तरफ। तो इससे पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के तरफ। तो पहला क्वेश्चंस क्या है हमारा, बौद्ध धर्म व जैन धर्म गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये तो पता ही है हम लोग को। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? लुम्बिनी, नेपाल में। कहाँ? लुम्बिनी, नेपाल में है। वह अध्यात्म बुद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में है, यह क्या है? द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील्स विद द स्टोरीज ऑफ डिफरेंट बर्थ ऑफ बुद्धिस्ट। तो ये क्या है? हम लोग को बताता है, ये क्या बताता है? जातक। त्रिपिटका धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटका किसका धर्म ग्रंथ है? तो त्रिपिटका किसका धर्म है? बौद्ध का। किसका? बौद्ध का। बुद्ध ने किस स्थल पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? एट विच प्लेस डिड बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण ऑफ द बुद्धिस्ट? महापरिनिर्वाण को हम लोग डेथ भी बोलते हैं। तो किस स्टेट में किया था? कहाँ पर किया था ये इन्होंने? कुशीनगर में किया था। कहाँ? कुशीनगर में किया था। भारत में सबसे प्राचीन बिहार, द ओल्डेस्ट बिहारा इज इंडिया, कहाँ है ये? अभी ये नालंदा बिहार में है। कहाँ? नालंदा बिहार में। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आफ्टर द डेथ ऑफ नालंदा बुद्धा? तो किसने किया था? ये बहुत इजी है, महाकश्यप ने किया था। किसने? महाकश्यप ने किया था। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? वो क्या थे? एक बुद्धिस्ट फिलोसफर थे। क्या थे? बुद्धिस्ट फिलोसफर। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मीटिंग हेल्ड? तो किस शहर में हुआ था? राजगिरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरा में हुआ था। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ इज अ पार्ट ऑफ किसका है ये पार्ट? तो ये क्या है? किसका पार्ट है? धर्मचक्र परिवर्तना का। किसका? धर्मचक्र परिवर्तना का है। मिलिंद बानो एज अ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड विच बुद्धिस्ट मॉन्क? मिलिंद बानो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हुआ था? किन दोनों के बीच में हुआ था? बताइए, कौन, क्या नाम था उनका? नागसेना नाम था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से हम जानते थे? तो हम लोग किस नाम से और जानते थे? तो हम लोग किस नाम से जानते थे? और तो हम लोग जानते थे पद्य पानी। क्या? पद्य पानी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि both Buddhism and Jainism believe that the principle of karma and reincarnation are correct.
क्या बिलीव करते थे वो लोग? कर्म तथा पूर्व जन्म का सिद्धांत सही है। द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा एंड रीइंक्रिएशन आर करेक्ट है। कनिष्क के शासन काल में चौथा बुद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इन विच सिटी वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क? कहाँ हुआ था? कुंड लवन कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कुंड लवन कश्मीर में हुआ था। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेड? तो तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। अब देखिए ये सब गौतम बुद्ध का ये है। हाथी बौद्ध के गर्भ से आने का प्रतीक माना जाता है। क्या? हाथी को हम लोग क्या देखते हैं? बौद्ध के गर्भ से आने का प्रतीक मानते हैं हम लोग। कमल जन्म का प्रतीक है। क्या है? जन्म का प्रतीक है। सांड को हम लोग क्या माना जाता है? यौवन का प्रतीक। घोड़ा को ग्रह त्याग का प्रतीक। पीपल को ज्ञान का प्रतीक। पीपल को क्यों ज्ञान का प्रतीक बोला जाता है? क्योंकि उन्हें जो ज्ञान मिला था किसके? पीपल वृक्ष के नीचे ही मिला था। शेर को समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। पद्म चिन्ह को निर्माण का प्रतीक। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? हु वॉज द गुरु ऑफ गौतम बुद्ध? तो कौन थे उनका गुरु? अलार कलाम। बौद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? ड्यू टू विच फोर्स सिंस द स्पिरिट ऑफ डिस्पैशन इन बुद्धा वाज स्ट्रेंथ? मतलब बुद्धा क्या देखकर वो सन्यासी बन गए थे? तो क्या? एक बूढ़ा व्यक्ति को देख के, एक बीमार व्यक्ति को देख के, एक लाश को देख के और एक सन्यासी को देखकर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? Where did Buddha give most sermons? कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इज कहाँ माना जाता था? विक्रमशिला। कहाँ पे? विक्रमशिला में माना जाता था। वेयर इज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा लोकेटेड इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूपा कहाँ स्थित है? कहाँ है? सांची। और सांची में कहाँ पे? कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। किस शासक बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? मतलब विश्वविद्यालय किसने बनाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो किसने बनाया था? धर्मपाला ने। किसने बनाया था? धर्मपाला ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? By whom the third Buddhist council was patronized? किनके द्वारा हुआ था? अशोका द ग्रेट के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटाका की रचना किस भाषा में की गई थी? इन विच लैंग्वेज वॉज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटाकास कंपोज्ड? तो किस लैंग्वेज में हुआ था? पाली में ही हुआ था। Who presided over the Buddhist council held in Kashmir during the reign of Kanishk? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बुद्ध संगीति आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? किसने किया था? वसुमित्रा ने। वसुमित्रा ने। मठ, मंदिर और स्तूपा किस धर्म से संबंधित है? टेम्पल्स एंड स्तूपास आर रिलेटेड टू विच रिलीजियन? तो किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से।
बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? Where did गौतम बुद्धा ऑफ गिव हिज फर्स्ट sermon? कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहला कौन थी? तो कौन थी? उनकी जो उन्हें पाले थे। कौन? महा प्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो किसका ग्रंथ है? बोध का। किसका? बोध का। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? मतलब गौतम बुद्धा को कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया के सारनाथ में। और उनका पहला टीचर कौन बने थे? अलार कलाम। बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। बुद्धा's फर्स्ट डिस्कोर्स इज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तना। क्या? धर्म चक्र परिवर्तना कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बुद्धिज्म मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन विच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी? किन दो सेक्शन पे सबसे ज्यादा किया था उन्होंने? महिला और शूद्र पर। किन पर? महिला और शूद्र पर। बौद्ध का गृह त्याग का प्रतीक किसे माना जाता है? बौद्ध का गृह त्याग का प्रतीक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? घोड़ा को। और घोड़ा का नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ किया गया था? कपिला वस्तु में किया गया था। कहाँ किया गया था? कपिला वस्तु में किया गया था। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम? The name of first Buddhist philosopher who propounded nihilvada, the doctrine of emptiness, is? किसके द्वारा किया गया था? नाग अर्जुना के द्वारा। किसके द्वारा? नाग अर्जुना के द्वारा। किस शासक ने शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था सबसे ज्यादा? अशोका ने। क्योंकि अशोका ने क्या किया था? नेपाल को टैक्स फ्री कर दिया था। सांची क्यों विख्यात है? वाई इज सांची फेमस? क्योंकि सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा कौन सा था? सांची का ही स्तूपा था। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता था? तो किस भाषा का किया जाता था सबसे ज्यादा? पाली का। किसके लिए? पाली लैंग्वेज के में होता था। होप कि आपको वीडियो पसंद आया और मैं इसका सेकेंड पार्ट भी लेके आऊँगा जल्दी ही। तो आप लोग सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको